बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे और अल्लाह के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और इस वक्त मैं जो है ना ज़ईद के लिए सूप बनाने लगी हूँ। ज़ईद की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। ज़ईद का जो है ना बीपी बहुत शूट कर गया था, इतना शूट कर गया था कि उनके नाक में से खून आना शुरू हो गया था। और एक जो उनको लेफ़्ट साइड पे दर्द पड़ता है उसकी शिद्दत भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। बार बार इनको जो है ना दर्द पड़ रहा था और जिसकी वजह से मैं बहुत टेंशन में हो गई थी, मैं बहुत परेशान हो गई थी। और एक उनको बुखार भी नहीं छोड़ रहा था। ये सारी चीज़ें जो थी ना वो एकदम इकट्ठी हो गई थी, जिसकी वजह से जो है ना मैं ख़ुद भी डिप्रेशन में चली गई थी। मैं ज़ईद की बहुत टेंशन ले रही थी। ज़ईद की तबीयत जो थी वो ठीक तो नहीं रहती, लेकिन ये है कि आजकल सर्दियाँ आ गई हैं तो सर्दियाँ ज़ईद के लिए एक किस्म की अज़ाब बनी हुई हैं। क्योंकि पहले ये होता था कि सर्दियों में ये अपने आप को कवर कर लेते थे, लेकिन ये 2-3 महीने हो गए हैं कि जो है ना उनका बीपी हाई रहता है, तो जिसकी वजह से जो है ना उनको घबराहट होती है। तो इस वजह से वो नीचे हाई नेक वगैरह या नीचे कोई स्वेटर नहीं पहन सकते हैं, जिसकी वजह से जो है ना उनको सांस का बहुत ज़्यादा मसला बन जाता है और खांसी भी उनको बहुत ज़्यादा आती है। पहले ये होता था कि नीचे कोई कवर अपने आप को कवर कर लेते थे तो ठीक रहते थे, लेकिन जब से ये बीपी हाई होना शुरू हुआ है ना उसके बाद जो है ना उनके बहुत से मसले बन गए हैं। बीपी उनका हाई इसलिए होता है कि वो थोड़ी सी जो है ना बहुत हसास तबीयत के हैं और छोटी छोटी बातों को महसूस करते हैं और उस पर जो है ना फिर सोचते हैं और कुड़ते रहते हैं, जिसकी वजह से जो है ना उनका बीपी हाई रहता है। हालांकि मैं कहती रहती हूँ कि ना सोचा करें ना कुड़ा करें, क्योंकि जो है ना अपनी जान है तो जहाँ है, अपनी जान ठीक नहीं है तो कुछ भी नहीं है। सोचों से कुछ भी नहीं बनता है। इंसान जो है ना दिल बड़ा कर लेना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया है, इसमें तो अच्छे लोग भी आप लोगों को मिलेंगे, बुरे लोग भी मिलेंगे। अगर हम ऐसी छोटी छोटी बातों को लेके दिल पे बैठ जाएं तो फिर तो बहुत ज़िंदगी गुजारनी मुश्किल हो जाती है। भाई आया हुआ था और भाई अगर मेरे दिन में 10 दफ़ा भी आए ना तो मैं लाजमी भाई के जो है ना छोड़ने दरवाजे तक आती हूँ। और जब तक वो सीढ़ियों से उतरते नहीं हैं तो मैं जो है ना इस तरह खड़ी होती हूँ। बहन भाई का रिश्ता ही ऐसा है कि जो बहनें होती हैं उनको भाई बहुत प्यारे होते हैं। तो मैं तो जो अपने भाइयों से बहुत प्यार करती हूँ, तीनों भाइयों से बहुत प्यार करती हूँ। जो इस भाई की डेथ हो गई उनसे भी बहुत प्यार करती थी। जो भाई मेरे अटक में मैं उनसे भी बहुत भाई प्यार करती हूँ, इनसे तो बहुत ही ज़्यादा करती हूँ। छोटे जो भाई होते हैं वो माँ बाप के लाडले होते हैं, तो फिर बहनों के भी लाडले हो जाते हैं। और बहन भाई का रिश्ता ही ऐसा है, बल्कि बहन भाइयों का तो रिश्ता ऐसा है कि उसमें तो जो होता है ना उसमें तो ना अना होती है ना गुस्सा होता है, कुछ भी नहीं होता है। वक्ती बंदे को गुस्सा भी चढ़ जाता है, लड़ाइयाँ झगड़े भी हो जाती हैं, लेकिन बहन भाइयों को तो कोई भी नहीं छोड़ सकता। बहन भाइयों का रिश्ता ही ऐसा है कि इसमें तो जो है ना बहुत पत्थर दिल ही होंगे जो अपने बहन भाइयों से दिल इतना बड़ा कर लेंगे। नहीं तो जो है ना बहन भाइयों से दिल बड़ा करना बहुत मुश्किल है। मैं कह रही हूँ ना कि वही बड़ा कर सकते हैं जिनका पत्थर दिल होगा। तो अभी मैं ज़ईद के लिए केक बना रही हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है ज़ईद के मज़े आजकल ख़त्म हुए हैं। आपको पता है ज़ईद गोश्त के अलावा कुछ भी नहीं खाता है। तो कितने दिन हो गए हैं कि ये फरमाइश कर रहे हैं कि मेरे लिए केक बनाओ। और मैं जो थी ना मैं कह रही थी आज बनाऊंगी कल बनाऊंगी, और मैं एक दफ़ा भी मैंने की, जब से मैंने व्लॉगिंग शुरू की है मैंने केक बनाया ही नहीं है। मैं पहले केक बनाया करती थी जो इस घर में रहती हूँ। इससे पहले मैं एक और घर में रहती थी, तो उसकी मालिक मकान वाली थी जो ऊपर रहती थी, उसके साथ मेरी अच्छी खासी दोस्ती थी। वो बहुत बनाया करती थी, वो हर किस्म का केक बनाती थी। वो चॉकलेट केक भी बनाती थी और हर किस्म के छोटे बड़े केक बनाती थी। और उसने मुझे इतना ज़बरदस्त मटेरियल का बताया हुआ है कि 1 कप जो है ना मैदा लें और इसमें इतने अंडे डालें, इतना बेकिंग सोडा डालें, इतना दूध डालें। उसी तरीके से मैं जब भी बनाती हूँ मेरा केक बहुत अच्छा और सॉफ्ट बनता है। तो हमारे घर में ओवन तो है नहीं है, इस वजह से फिर मैं देचके में ही बनाती हूँ, क्योंकि जो है ना देचके में भी बहुत ज़बरदस्त बन जाता है।
केक मेरा तैयार हो गया, बहुत स्पंजी और सॉफ्ट बना है और मज़ेदार बना है। और आप लोगों से सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोगों ने ज़ईद के लिए बहुत सी दुआएं करनी है। जिस भांजी की मेरी अभी शादी हुई है वो माशाल्लाह से उम्र पे गई हुई है। इन दिनों मैंने उसको इतना तंग किया है, बार बार उसको मैसेज करूँ, मैंने कहा तुम इतनी अच्छी जगह पे गई हुई हो, तुम ज़ईद के लिए दुआ करो ना कि वो ठीक हो जाए। तो आखिर वो फिर जो है ना वो परेशान होगी, उसने मुझे मैसेज किया, कहती है कि खालू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है कि आप बार बार मुझे कह रही हैं। मैं ज़्यादातर उनको भी नहीं बताती हूँ, वो लोग फिर परेशान हो जाते हैं, वो टेंशन लेते हैं। मेरी भांजियाँ जो हैं वो मेरी बहुत टेंशन लेती हैं, भांजियाँ हो गई, मेरी जो बहन होगी, मैं परेशान होती हूँ तो फिर वो भी परेशान हो जाती हैं। तो उनको मैं इतना बता नहीं रही थी, लेकिन ज़ईद की तबीयत वाकई बहुत ख़राब हो गई थी। ज़ईद को अल्लाह ने एक नई ज़िंदगी दी है और आप लोगों ने दुआ करनी है कि हम दोनों की जोड़ी ऐसी सलामत रहे और ज़ईद को अल्लाह कुछ भी ना करे, क्योंकि ज़ईद है तो मैं जो है ना ज़ईद के साथ मैं हूँ। अगर ज़ईद नहीं होंगे तो मैं तो कहती हूँ कि मेरी तो ज़िंदगी जो थी ना वो मेरी ज़िंदगी का मकसद ही ख़त्म हो जाएगा अगर अल्लाह ना करे ज़ईद को कुछ हो गया। तो आप लोगों ने जो है ना ज़ईद के लिए बहुत दुआएं करनी है। और आप लोगों को मेरी आज की वीडियो भी कैसी लगी ये भी आपने कमेंट करके बताना है। केक मेरा कैसा है? ज़ईद कह रहा है बहुत मज़े का है। तो अब ज़ईद काफ़ी बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है। तो आप लोगों ने जो है ना अगर मेरी आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक भी कर दे, शेयर भी कर दे, और जो नए लोग हैं मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दो। हम याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज़।